जनवरी के महीने में सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर लो हो जाता है। तो इस महीने में हम अपने गुलाब के पौधे की देखभाल किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर लो रहने से इसका सीधा असर हमारे रोज़ प्लांट के ऊपर होता है। जब तापमान 15 डिग्री से लेकर 28 डिग्री के बीच होता है तो गुलाब के पौधे पर सबसे अच्छी फ्लावरिंग उसी टाइम होती है। और ये टेम्परेचर होता है जब सर्दी शुरू होने वाली होती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर, और तब होता है जब सर्दी खत्म होने वाली होती है, यानी कि फरवरी और मार्च। इन 4 महीनों में गुलाब के पौधे पर सबसे अच्छी फ्लावरिंग होती है। इस समय यानी कि जनवरी के महीने में जब टेम्परेचर काफ़ी लो है तो आपको आपके गुलाब के प्लांट पर क्या क्या प्रॉब्लमें देखने को मिलेंगी और इन्हें हमने किस तरीके से दूर करना है और कौन सी गुलाब के पौधे को खाद देनी है और क्या क्या काम हमने जनवरी के महीने में गुलाब के प्लांट पर नहीं करने हैं। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इन दिनों यानी कि जनवरी के महीने में सर्दी और कोहरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसका असर हमारे गुलाब के प्लांट पर ये होता है कि किसी किसी प्लांट के जो फूल हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनका साइज छोटा होने लगता है, क्योंकि धूप कम होने की वजह से फूल पूरी तरह से खिल नहीं पाते। और जो दूसरा चेंज सर्दियों के मौसम में गुलाब के फूलों में आता है तो वो ये है कि आपके गुलाब के फूलों का कलर थोड़ा सा शेड सा आपको दिखाई देने लगेगा, यानी कि हल्का सा। अगर वाइट कलर के फूल हैं इस तरह के, देखिए आपके रोज़ के, तो उसका जो कलर है हल्का सा पिंक सा, हल्का सा डल सा आपको दिखाई देने लगता है। लेकिन ये टेम्परेरी होते हैं, ज़्यादा सर्दी की वजह से होता है। लेकिन जैसे ही देखिए सर्दी कम होने लगती है, टेम्परेचर नॉर्मल होने लगता है, तो फिर से जो आपके प्लांट पर नए फूल आने लगते हैं, फिर से उनका कलर बिल्कुल सही हो जाता है और फूलों का साइज भी बड़ा होने लगता है। और जो रोज़ प्लांट के ऊपर तीसरा चेंज आता है सर्दी की वजह से, तो देखिए पौधों की पत्तियां इस तरह से पीली सी ब्राउन सी होने लगती हैं, पत्तियां गिरने लगती हैं। ये सब होते हैं जब धूप कम होती है और आपके गमले की मिट्टी सूख नहीं रही बल्कि उसमें लगातार मॉइस्चर बना रहता है। और ऊपर से देखिए कोहरा भी गिरने लगता है, जैसे कि इन दिनों तो बहुत ज़्यादा कोहरा गिर रहा है। ऐसी ब्राउन और पीली हो चुकी पत्तियों को आप निकाल दें, नहीं तो ये पत्तियां अपने आप ही जब गमले में गिरने लग जाती हैं तो धीरे धीरे ये मिट्टी में फंगस पैदा कर देती हैं, तो इससे हमारे प्लांट में भी फंगस लग जाती है। ये वो सब प्रॉब्लमें हैं जो इन दिनों ज़्यादा सर्दी की वजह से आपके गुलाब के पौधे पर आ रही हैं। तो इस सबसे पौधे को बचाने के लिए आपने क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आप अपने रोज़ प्लांट को वहां पर रखें अपने गार्डन में जहां पर पूरे दिन की धूप आती हो। अगर आपके गार्डन में पूरे दिन की धूप नहीं आती तो वहां पर रखें जहां पर कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप तो जरूर ही इस प्लांट को मिलती रहे। इससे होगा ये कि प्लांट को जो धूप मिलेगी उससे इसकी मिट्टी भी थोड़ा सा सूखेगी और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और अगला पॉइंट आता है वाटरिंग का, कि इन दिनों जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो आपने अपने गुलाब के प्लांट में वाटरिंग कितनी करनी है। तो देखिए पानी देते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके गमले की मिट्टी सूखी है या नहीं। अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी है तो थोड़ा सा गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके देखें। अगर 2 से 3 इंच तक गुड़ाई करने के बाद गमले की मिट्टी में मॉइस्चर है तो वाटरिंग ना करें। अगर मिट्टी सूखी है तभी वाटरिंग करें। देखिए मेरे इस गमले की मिट्टी काफ़ी गीली है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया मुझे इसमें वाटरिंग किए हुए, और बीच में देखिए एक दफ़ा बारिश भी हो गई थी जिसकी वजह से भी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली है। जब आपके गमले की मिट्टी इतनी ज़्यादा गीली हो तो उसमें वाटरिंग ना करें, बल्कि उसे सूख जाने के बाद ही उसमें वाटरिंग करें। गमले की मिट्टी हमने बहुत ज़्यादा भी नहीं सुखानी कि मिट्टी में बिल्कुल ही मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी सूख जाएगी तो उससे भी हमारी पत्तियाँ पीली होकर झड़ने लग जाती हैं। बस मिट्टी को हमने बहुत ज़्यादा सुखाना भी नहीं और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं रखना। ऐसी मिट्टी हमारी होनी चाहिए कि मिट्टी में बस मॉइस्चर बना रहे। इन दिनों जनवरी के महीने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे गुलाब के प्लांट की पत्तियों के ऊपर आने लगती है वो आने लगती है फंगस की, क्योंकि इन दिनों देखिए कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता है जिसकी वजह से हमारे प्लांट की जो पत्तियां हैं वो लगातार गीली बनी रहती हैं। उनके ऊपर कोहरा पड़ने से पानी लगातार लगा रहता है जिसकी वजह से हमारे प्लांट की पत्तियों में
फंगस की प्रॉब्लम आने लगती है। पत्तियों के ऊपर इंसेक्ट इस महीने में अक्सर देखने को मिलता है। प्लांट की पत्तियों के ऊपर आपको कोई काले से स्पॉट दिखाई देते हैं, ये फंगस की वजह से है। और अगर प्लांट की पत्तियों के ऊपर कोई ब्राउन से वाइट से धब्बे से दिखाई देने लगता है, ये भी फंगस की वजह से ही होता है। पत्तियों के ऊपर धूप कम लगना और मॉइस्चर लगातार बने रहना, ये जनवरी के महीने में ऐसी प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है और ये प्रॉब्लम कई दफ़ा तो बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है। और ये काली से कीड़े गुलाब की जो कलियां होती हैं उसके आसपास काफ़ी चिपके रहते हैं। पूरा कलियों को ये घेर लेते हैं और उनको खिलने नहीं देते। गुलाब के पौधों को इस फंगस से, काले कीड़ों से बचाने का एक ही तरीका है कि जिन पत्तियों के ऊपर फंगस लगी है उन पत्तियों को निकाल दें ताकि ये फंगस और आगे आगे फैले नहीं। और पौधे को फंगस से बचाने का अगला तरीका है कि आप किसी न किसी फंगीसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर फंगीसाइड आपके पास नहीं है तो उसकी जगह पर आप बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडे को 1 लीटर हल्के से गुनगुने पानी में डालकर उसका रोज प्लांट की पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। ये स्प्रे आप 3 से 4 दिन लगातार अपने रोज प्लांट की पत्तियों के ऊपर कर सकते हैं। बेकिंग सोडा नेचुरल फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों का ही काम करता है। ये हमारे पौधे को फंगस से भी बचाएगा और कीटों से भी रक्षा करेगा। प्लांट के ऊपर इसके स्प्रे से जितने भी कीट लगे हैं वो सब दूर हो जाते हैं। आपके प्लांट की पत्तियों के ऊपर कोई भी फंगस लगा है, कीट लगे हैं, उसे ऐसे ही ना छोड़ें। ऐसे छोड़ने से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, प्लांट आपका खराब भी हो जाता है। तो आप प्लांट की पत्तियों के ऊपर किसी न किसी फंगीसाइड का स्प्रे जरूर करें। अगर एक बार में कम फर्क लगता है तो दोबारा फिर से रिपीट जरूर करें। पहली बार स्प्रे कर रहे हैं तो फंगीसाइड की मात्रा कम रखें, दूसरी बार थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर्दियों में हमने अपने गुलाब के पौधे को कौन सी खाद देनी है। तो उसके लिए देखिए, आप किसी भी हैवी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें। हैवी यानी कि केमिकल वाली फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप कोई भी ऑर्गेनिक खाद जैसे कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट से तैयार खाद का रोज प्लांट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी खाद आप इस महीने यानी कि जनवरी में अपने रोज प्लांट पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगले महीने यानी फरवरी में आप फिर से उस फर्टिलाइजर को रिपीट भी कर सकते हैं। अब इस खाद की मात्रा हमने कितनी रखनी है, देखिए अगर आप महीने में एक ही बार खाद दे रहे हैं तो आप इसकी मात्रा 300 ग्राम तक रख सकते हैं। अगर आप महीने में 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 150 ग्राम दोनों बार इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने देखिए अपने प्लांट को गोबर की खाद दी है तो आप कोई भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस समय आपके पास कोई भी खाद नहीं है अपने पौधों को देने के लिए तो उसके लिए आप होममेड फर्टिलाइजर तैयार करके भी अपने प्लांट को दे सकते हैं। उसके लिए आप प्याज के छिलके और संतरे के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करके भी दे सकते हैं, क्योंकि प्याज के छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटाशियम होता है और साथ ही ये प्लांट की रूट की ग्रोथ के लिए भी काफ़ी बेस्ट होता है। और इसके इस्तेमाल से हमारे प्लांट को नाइट्रोजन की भी भरपूर मात्रा मिल जाती है और साथ ही कीड़े मकोड़े भी प्लांट से दूर रहते हैं। संतरे के छिलके और प्याज के छिलकों की इस लिक्विड फर्टिलाइजर को पानी मिक्स करके आप 1 रात के लिए छोड़ दें और दूसरे दिन आपकी फर्टिलाइजर तैयार हो जाती है। 1 रात के लिए छिलकों को सोख करके रखने के बाद हमारी फर्टिलाइजर तैयार है प्लांट को देने के लिए। ये लिक्विड फर्टिलाइजर आप हर 10 दिन के बाद अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। अगर आपके पास देखिए संतरे के छिलके कभी घर में ना हो तो इसकी जगह पर आप प्याज के छिलकों में चाय पत्ती मिक्स करके भी दे सकते हैं। इस खाद के इस्तेमाल से प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी और चाहे कितनी भी सर्दी क्यों ना पड़े आपके रोज प्लांट के ऊपर फूल भी खिलते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।